जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 24 सितंबर को जो हादसा हुआ उसने हमारे लद्दाख के पूरे सोल पर, लद्दाख की रूह पर एक डेंट डाला, एक सुराख किया। तो इसके चलते आपने देखा है कि उसके बाद बहुत सारे लोगों को, हमारे जो 4 जवान थे उनकी जानें चली गई। उसके बाद हमारे जो तंदीन दोरजे साहब थे उनकी भी जान चली गई। और उसके बाद इतने सारे लोग, 70 से मजीद लोग अरेस्ट हुए, डिटेन हुए। और उसके साथ कासुला मौचुप पे भी NSA लगाकर उनको अभी भी जोधपुर जेल में रखा गया। वो अभी भी जोधपुर जेल में है। तो उसके चलते आपको पता है कि इस तरह का एक माहौल हुआ जिसमें हमने उसकी इमीडिएटली बाद एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठी और हमारे लोगों ने, हमारे एपेक्स और KDA के लीडर्स ने उस पर एतराज जताते हुए एक जुडिशियल इंक्वायरी की, एक निष्पक्ष इंक्वायरी की एक डिमांड की, जिसके चलते हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं BS चौहान साहब की सदारत में एक कमेटी आपको पता है कि बिठाई गई है, जिसमें इंक्वायरी चल रही है, जिसमें लोगों को अपने स्टेटमेंट्स देने हैं। और वो चलती आ रही थी। उनका लास्ट डेट उस कमेटी का, उसमें स्टेटमेंट्स देने का, अपने जो आप एविडेंस देने का लास्ट डेट आज 28 को था। जिसके चलते क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो मजीद उसमें अपने स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जेर इलाज है, जिस तरह से काले ने भी बताया, उनके स्टेटमेंट्स अभी हुए नहीं, अभी बहुत कम हमारे हिसाब से स्टेटमेंट्स आई हैं। तो उसके चलते उस सिचुएशन को देखकर हमने एक रिक्वेस्ट की थी कल एपेक्स बॉडी के जरिए, हमारे जुडिशियल इंक्वायरी जो टीम है, कमीशन है, उनसे। तो हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने 10 दिन मजीद इसको एक्सटेंड किया है। तो अभी जो डेट है, डेडलाइन जो हमारी सेट है, वो 8 दिसंबर की है। 10 दिन इसको बढ़ाया गया है। उसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर अपने जो स्टेटमेंट्स है, अपने जो बयानात है, अपने जो एविडेंस है जो हमारे लोगों के पास है वो दें। और साथों साथ ये भी मैं समझता हूँ, अभी आपको बताना जरूरी है हमारे लोगों को, आवाम को, कि जो हमारे स्टेटमेंट्स है वो सिर्फ महदूद, only should not be only limited to what happened on the 24th of September, कि 24 सितंबर तक इसको महदूद ना रखे कि आप जरूरी नहीं कि आप उस वक्त देख रहे होंगे जो शूटिंग्स हुई, हमने सबने देखा है। जरूरी नहीं है कि आप उस वक्त सिर्फ मौजूद हो, उसके पहले भी इसका एक बैकग्राउंड है। हमारा ये मानना है कि जो लद्दाख में एक सिचुएशन जो हुआ है पिछले 5 साल में, जो एक फ्रस्ट्रेशन हमारे यूथ के दरमियान है, एक सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, एक सेंस ऑफ एलिनेशन भी है साथ में, क्योंकि जॉब्स निकले नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है बहुत सारे सरकमस्टांसेस हैं जिसके चलते हमें लगता है कि ये हालात हुए हैं। तो ऐसे में आप में से कोई भी अपने जो बयानात है उस पर लिमिटेड ना रहकर अदरवाइज भी आप कोई बयान देना चाहते हैं, इसके लिए ही इस जुडिशियल इंक्वायरी को बढ़ाया गया है। बहुत सारा एक मिसकंसेप्शन था कि सिर्फ वही लोग जो वहां पे मौजूद थे उस वक्त, जरूरी नहीं है कि वही लोग आकर स्टेटमेंट्स दें। और भी जो लोग उससे पहले, हमने देखा कि पिछले 5 सालों में पीसफुली हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किए हैं लद्दाख में। उससे बड़ा हुजूम भी हमने 24 से बड़ा हुजूम भी लद्दाख में देखा, जिसने पीसफुली एक, जिसको कहते हैं हिस्टोरिकली, हमने यहाँ पे वहाँ प्रोटेस्ट किए हैं। करगिल में भी किया, लेह में भी किया। तो ऐसे में ऐसा हादसा कभी पहले पेश नहीं आया है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की लोग जुड़े थे, जो अनशन जो कर रहे थे, हम पीसफुल अनशन जो इंडिया स्टेडियम में, उसके साथ बहुत लोग जुड़े थे। 24 से पहले आपको पता है बहुत सारे कमिटीज आ रहे थे। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि उनके भी स्टेटमेंट्स आए और हम एनकरेज करना चाहते हैं लोगों को, आप अपने स्टेटमेंट्स देने से पीछे ना हटे, आप आए। और जैसे काले ने कहा कि हम आपको जो भी असिस्टेंस हमारी तरफ से चाहिए होगा, जिस तरह से आपको मालूम है कि स्टेटमेंट्स देने के लिए भी हमारी बार एसोसिएशन बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, हमारी LBA 24/7 उस पर हेल्प कर रही है, और हमारे एपेक्स से भी आपको जो भी मदद जरूरत होगा हम आपके लिए असिस्ट करने के लिए हम तैयार है। तो इसलिए आपके माध्यम से ये फिर से एक बार हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट देने का जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया गया। तो आप सभी से गुजारिश है, जितने भी आवाम है हमारे लद्दाख के, वो जरूरी नहीं है कि उस दिन जो लद्दाख के ही लोग थे, बाहर से जो लोग जो इंजर्ड हुए हैं वो भी अपने अगर स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं तो वो इन्हीं 10 दिनों में हमारे थ्रू या अदरवाइज भी हमारी जो टीम है, जुडिशियल कमीशन है, लेह में वो बैठते हैं तो उनको दे सकते हैं। शुक्रिया। तो इसमें जैसे अगर आप बता रहे हैं कि 10 दिन एक्सटेंड हो गया है, 11 दिसंबर को इंक्वायरी स्टार्ट होनी थी, अब इंक्वायरी कब इनिशिएट होगी? ये जुडिशियल कमीशन जो बैठी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी ओनली। ये इंक्वायरी का जैसे पिछले जो 1 महीने से चल रहा है, महीने से ज्यादा जो चल रही है, वो जुडिशियल इंक्वायरी है। इंक्वायरी में एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, जो वीडियोस है, ऑडियोज है या पिक्चर्स है, वो सब कलेक्ट करें तो कंटिन्यू है। तो ये ऐसा नहीं है कि जुडिशियल इंक्वायरी ऑलरेडी मतलब बैठी है। तो इसमें हम चाहते हैं कि लोगों के, और हम ये भी चाहते हैं कि हम आपको ये भी वाज़ेह करें कि ना सिर्फ लोगों की जो अकाउंट्स है उनको ही डॉक्यूमेंट किया जाए, हम चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो चीज़ें उनके भी डॉक्यूमेंट्स किए जाए, जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उनको भी एग्जामिन किया जाए, उनको भी रिक्वेस्ट है कि उनको भी प्रोड्यूस किया जाए। और जितने भी एविडेंसेस हैं, जो इसमें एक निष्पक्ष, जो हमारा मौजू यही है, और इंटेंशन इज दैट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड इट शुड बी अनबायस्ड एंड नॉन प्रेजुडिस्ड। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि उनसे भी जितनी भी चीजें हमारी कलेक्ट हो सके, तो जुडिशियल इंक्वायरी का ये पार्ट, ये तो ये ऑलरेडी ऑन गोइंग है।
जो 8 तारीख है ना, 8 दिसंबर, तो जो वीडियोस एविडेंसेस कलेक्ट करने का लास्ट डेट है। उसके बाद तो जुडिशियल जो मेंबर जो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीएस चौहान के अंदर ये सारा फिर उनका रिव्यू काम चलेगा, कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू रहेगा। अभी तो इंक्वायरी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, सिर्फ 8 दिसंबर तक जो लोगों से जो एविडेंसेस कलेक्ट करने का लास्ट डेट है। अभी तक कितने एफिडेविट्स जमा हुए हैं? अभी तक मोर देन 20 एफिडेविट्स हुए हैं, बट हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा आए और लोगों में एक सेंस ऑफ जिसमें मिसकंसेप्शन भी था कि ज्यादा है, तो हम चाहते हैं कि और भी लोग आकर इसमें मजीद अपने वो दे दें। ये जो मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा, अभी जो क्राउड फंडिंग वाला है तो ये लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि सिर्फ एलबीए कर रहा है। तो मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, जो भी हो, हमारे पूरे लद्दाखी या कोई भी इसमें नेक काम के लिए करना जाए। अभी हम अकाउंट वगैरह यहाँ पे करेंगे, तो इसमें मैं अपने कम्युनिटी को भी कहता हूँ, पूरे लद्दाख के बाशिंदों को, इसमें क्राउड फंडिंग बहुत ज़रूरी है। आगे हमें इन्होंने डिटेल कहा, हो सकता है कोर्ट जाना पड़े, जो भी इशूज़ हो, जो भी इसमें ज़रूरतमंद हो, उनके लिए ये फंडिंग है। तो सब लोग बढ़ चढ़ करके आए, और साथ ही साथ एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी, जैसे हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पे डिटेल इवेंट का पूरा डिटेल सबमिट किया, तो इसी तरह और भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, जो भी हो, सब आके यहाँ पे इसमें हमें शामिल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं हो तो फिर दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो, और सच्चाई को बयान करें। हम यही चाहते हैं कि सच्चाई सामने आना चाहिए, तो सबको खुल के आना चाहिए, यही उद्बाना अपील है। जैसे आपने कहा कि कुछ तो एविडेंस जो है आपके पास, काफी लोगों ने शायद अप्रोच भी किया होगा, बाकी इससे बार बार जो है डेट एक्सटेंड भी करना पड़ रहा है, क्योंकि एक पुख्ता जैसे सबूत कहते हैं वो मिल नहीं पा रहा है, और लोगों में बहुत सारी ये भी वो टेंशन ले रहे हैं कि कहीं मैं जाके वीडियो दे दूं, क्योंकि ऐसा भी सिलसिला चलता आया है कि कोई भी वीडियो में अगर कोई नजर आता है तो उसको डिटेन किया जा रहा था, ऐसा भी कुछ खबरें सुनने में आया। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से और लोग अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है काफ़ी लोग डरे भी हैं कि जब डिटेन होंगे या उनसे पूछताछ किए जाएंगे तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है। तो क्या कुछ और किया जा सकता है, क्योंकि अगर एविडेंस नहीं मिलेगा तो शायद ये जो जुडिशियल इंक्वायरी है वो भी कहीं ना कहीं क्लोज ऐसे होने की चांसेस हैं। क्या लोगों में एप्रीहेंशन है, ये सबको मालूम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक डर का माहौल पैदा किया, लोगों में डर होता है, हर किसी को है, लेकिन हमको सच्चाई को लाने के लिए ऐसे लद्दाखी हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सच्चाई को साथ में लाए, है ना। सच जो है सामने आना चाहिए, लोगों को डरना नहीं चाहिए। तो इसलिए आगे आके जो भी एविडेंस हो वो सही एविडेंस सबमिट करना चाहिए, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें मेडिको लीगल केसेस वगैरह भी अभी शायद वो सब भी रिपोर्टें सबमिट होना है, क्योंकि वो शायद अभी तक सबमिट नहीं हुआ। ये बहुत एक ज़रूरी पॉइंट है, ये चीज़ें भी सबमिट होना चाहिए। तो ये आगे आना ज़रूरी है। लीडर्स का काम है भाई हम अपने लद्दाख को कहाँ ले जाए, लेकिन लोगों का सपोर्ट होना इन चीज़ों में ये बहुत ज़रूरी है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। मैं ऐड कर दूं, जैसे कि आपने कहा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो जुडिशियल कमीशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिसेंटली दिया था, कहा था कि कोई भी इंसान अगर इंटिमिडेट होता है या कोई इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ देखी है, आप खुद सोचना। जैसे अगर इस सिनारियो को हम देखें तो हमारी एक तरफ ऐसे लोग हैं जो शायद उस क्राउड में थे जो जख्मी हो गए, बट एट द सेम टाइम इफ यू थिंक फ्रॉम द अदर साइड हमारे लोगों पे गोलियां चला गई, लोग शहीद हुए। तो हमें उसकी पेचीदगी को देखने की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक कोर्ट, एक सिविल कोर्ट की तरह फंक्शन करती है कि आप स्टेटमेंट देने आ गए और आप ही को अरेस्ट करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सर, एपेक्स बॉडी इनिशिएट करके जो मेन प्राइम लोकेशंस जहाँ पे हादसा हुआ है, फॉर एग्जांपल हिल काउंसिल और जहाँ ये अंचन वाला साइड जो है मार्टियर्स पार्क, वहाँ पे मेन सीसीटीवीज लगे गए हैं। तो एपेक्स या लीगल वे के थ्रू वो प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द फुटेज सीसीटीवी को देख के ही लोगों को पकड़ा जा रहा है अभी। तो उसी फुटेज में तो सब कुछ लॉग होगा सर, तो वो प्रोक्योर करने के लिए कोई एपेक्स को इनिशिएट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम ऑनरेबल कोर्ट में भी जिस तरह से केसेस चल रहे हैं तो ऑनरेबल कोर्ट में अभी केस सब जुड़े से, और इन द मीन टाइम आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये सीसीटीवी फुटेज देख के लोगों को पकड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जिस सीसीटीवी फुटेज में कोई आम शहरी, यहाँ का कोई बाशिंदा अगर दिख रहा है, तो साथ में जो लोगों ने गोलियां चलाई हैं,
जिन लोगों ने बंदूक चला, लोगों पे शूट किया, तो वो भी जाहिर सी बात है दिख रहे हैं। तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट में सब जुडिस है, तो कमीशन के पास भी हमने रिक्वेस्ट अभी इसको ऑन पेपर हमने करना है, और साथ ही साथ कोर्ट में भी ये चला, तो हम इसको जितने भी डेटा है, जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, और आपको याद भी होगा कि हमारी जब गवर्नमेंट सरकार अभी इसमें थी काउंसिल, तब उन्होंने विमेन प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे सीसीटीवीज लगाए हैं। तो उन सब के फुटेजेस हमें लगता है कि हमें उम्मीद है कि पुलिस भी टैंपर उनको नहीं करेगी, और हमें जब इनकी जरूरत होगी, क्योंकि अभी ट्रायल शुरू होगा, चालान होगा, तो उस टाइम पे जो भी सीसीटीवी फुटेज होंगे उनको हम फ्रीज करने की कोशिश करेंगे, उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। तो साथ में जो मेडिकल लीगल भी कह रहे थे, जाहिर सी बात है जो मेडिकल लीगल जितने भी रिपोर्ट्स है मेडिकल लीगल के, वो सब भी प्रिजर्व होंगे। तो इस सब में ऑब्वियस सी बात है, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए ही ये सब बातें हो रही। तो इसमें सिर्फ एपेक्स को ना देखकर, बाकी एलबीए को ना देखकर, हमारे लोगों की भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता है कि जब से ये हादसा हुआ तब एवरीबडी इज वर्किंग ऑन वॉर फुटिंग, कोई यहाँ दौड़ रहा है, कोई वहां दौड़ रहा है, हर जगह जाने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे में लोगों को भी आने की जरूरत है, वो भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाए। नहीं जरूरत है कि आप वीडियो ही लेकर ना आए, पर आप एक इनिशिएटिव ले ले, आप अपनी तरफ से भी आरटीआई दे दे, जो चीज आपको लग रही है हमें सजेशंस दे दे, ओपन एक प्लेटफॉर्म में हम आके आप आइडियाज दे दो, हमारी लोगों से गुजारिश है।